अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं उसामा नज़ीर मलिक साहब, जो कि अक्सर हमें ज्वाइन करते रहते हैं। सबसे पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये अपनी मसरूफ़ियत और ज़िंदगी में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकालते हैं। सर, कल रात में ऐसे ही फैमिली के साथ जा रहा था कहीं, तो अचानक ही मैंने रोड्स पे देखे ग्रुप्स की सूरत में लोग बैठे हुए हैं, नशा कर रहे हैं। ना उनको कोई पूछने वाला है, ना कोई गवर्नमेंट लेवल पे पुलिस वाले भी वहाँ से गुजर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं उन्हें कोई रोकथाम नहीं है इस चीज़ की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी असफर भाई, मैं अक्सर अपने प्रोग्रामात में भी ये अक्सर इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि पुलिस की तरफ से तो ये मनशियात की रोकथाम के हवाले से बिल्कुल वो ज़ीरो है। अगर हम इनकी ऑडिट रिपोर्ट करें तो बिल्कुल वो ज़ीरो है। हमने कई मरतबा ऐसा देखा है कि पुलिस गुज़र रही है और लोग जो है वो नशा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पुलिस ना तो उनको पकड़ती है, ना तो कोई एक्शन होता है उन पे, ना ही कोई उनसे कोई पूछने वाला, ना ही कोई बताने वाला इस तरह का होता है। तो सेकंड, मैं आपको सबसे एक मेजर बात बताता हूँ कि हमारे इधर फैसलाबाद में ही ये गुलबर्ग थाना है, जिसे ये जिन्ना कॉलोनी के अंदर वाक़ है। वहाँ पे डीएसपी साहब भी बैठते हैं, वहाँ पे एसएचओ साहब भी डेली बैठते हैं। अच्छा, थाने के बिल्कुल सामने कोई 20 से 25 अफराद का मजमा हर वक्त 24 घंटे वो लगा हुआ होता है, ठीक है। अब डीएसपी साहब भी तो इतने वो नहीं है कि उनको पता ना चले कि मेरे सामने क्या हो रहा है, ना तो एसएचओ साहब इतने हैं कि उनको पता चले कि मेरे सामने क्या हो रहा है। पता होने के बावजूद इन लोगों को एक्शन लेने में या तो कोई मसला बनता है, या ऊपर से इन लोगों को कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, जाने दिया जाता, या तो ये लोग बिल्कुल ही नाअहल हो चुके हैं, ठीक है। मैं तो ऐसे ही है कि वो बच्चे साथ है, बच्चे कहते हैं ये क्या हो रहा है, बच्चों के जी अक्सर मैं अपनी फैमिली को लेके जाते हैं तो मेरा एक छोटा भाई है 12-13 साल का। तो अक्सर असल में फैसलाबाद का वो मेन रोड है ना, वो गुलबर्ग, हाँ, ये जो गुलबर्ग वाला है, तो वहाँ पे हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं। तो वहाँ पे छोटा भाई पूछता होता है मेरा कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठे। अब उनके ऊपर भी एक ऐसा बैड इफ़ेक्ट जाता है ना कि हम इस सोच का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारी आने वाली नस्लें किस हद तक वो तबाह हो रही हैं। जो उनकी जहनी कंडीशन है या जहनी सोच है वो किस हद तक तबाह हो रही है। लेकिन हमारे जो अपर क्लास तबका है, हमारे डिपार्टमेंट है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, ठीक है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको ज़रा सी भी फिक्र नहीं है। वही ना एक दफ़ा मैं भी ऐसे ही दोस्त के साथ, दोस्त कहते आज इनको पूछते हैं कि क्यों ये कर क्यों रहे हैं, तो उनके पास गए, कुछ सवाल जवाबात किए, उनसे हमने पूछा। वो कई लोगों का कहना था कि हमें घर से निकाल दिया गया। मैंने कहा घर से निकाल दिया गया तो आपको पैसे कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, नशा कहाँ से? कहते हम ऐसे ही मांगते हैं या कोई चोरियाँ शिकारियाँ करते हैं, मुख्तलिफ चोरियों में इन्वॉल्व हो के जो पैसे होते हैं उनका फिर नशा लाते हैं, वो फिर बैठ के हम यहाँ इकट्ठे ग्रुप की सूरत में नशा देखें ना, फैमिली क्या करे। एक बंदा जो है वो नशे की लानत में लग गया है। वो इंसान असल में बेसिकली बुरा नहीं होता, उसके कुछ काम ऐसे होते हैं, वो फंस जाता है, बेबस हो जाता है, जिसकी वजह से वो मुआशरे के अंदर एक बुरा फ़र्द बन जाता है। फैमिली जो है वो बेचारी क्या करे। अब जो दिहाड़ीदार बंदा है 30-35 हज़ार कमा के लाता है, वो पाकिस्तान के अंदर रह के कुछ 40-50 हज़ार रुपया पर मंथ दे के अपने बच्चे का कैसे इलाज करवाए। ये तो बेसिक जो ज़रूरियात है, ठीक है, जो बेसिक हेल्थ है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये तो इखलाकी भी फ़र्ज़ है, वैसे भी उनका फ़र्ज़ है। स्टेट का ये फ़र्ज़ होता है कि कोई भी शहरी जो है वो किसी भी मुल्क का जो रहायशी है तो उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात है उसको फ़राहम करना है। लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई सेटअप है ही नहीं है। गवर्नमेंट के पास कोई प्लान हो तो गवर्नमेंट कोई इस पे कोई काबू पा सकती है। अब फैसलाबाद के अंदर मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी शायद इस बात का जिक्र किया हो कि हमारे जो DHQ है, जिसे हम सिविल हॉस्पिटल कहते हैं, उसके अंदर 20 वार्ड का वो फातिमा वार्ड बनाया हुआ उन्होंने। फातिमा वार्ड का मतलब है कि एंटी ड्रग्स वार्ड वहाँ पे बनाया हुआ है, सिर्फ 20 बेड का। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप पूरे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में अगर नशा करने वाले लोगों की तादाद का
आइडिया शायद आपको हो या ना हो, मैं आपको बताता हूँ। 25 से 30 हज़ार लोग जो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो नशा कर रहे हैं। अब वो 25 से 30 हज़ार लोग जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है अपने शहर के अंदर या अपने ज़िला के अंदर से ही इलाज करवाएंगे ना। उनके ज़िला के अंदर जब 20 बेड का वार्ड मौजूद है तो फिर वो बाकी लोग बेचारे क्या करें। 20 वार्ड का बेड तो मौजूद है सर, लेकिन वहाँ पे भी नशा मिल रहा है। वहाँ पे जी मिल रहा रख रहे हैं 5 दिन। गवर्नमेंट का सर, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है। गवर्नमेंट को बेसिकली सर मुझे लगता है नशे के रिलेटेड पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है पता ही नहीं है इस हवाले से कुछ भी। जी बिल्कुल, ये बात भी आपकी 100% ठीक है। एक तो गवर्नमेंट को बिल्कुल भी, गवर्नमेंट इससे लाइलम है कि एक नशे का जो बंदा है उसको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास कोई इस लेवल के डॉक्टर्स नहीं है जो इस तरह के लोगों को ट्रीट कर सकें। सेकंड, थर्ड, ये बात कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है, गवर्नमेंट की तरजीह नहीं है इसके ऊपर कि हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी जो जड़ है, सबसे बड़ा जो फसाद इस वक्त जो है कि जिसकी वजह से एक नशे का घर, अगर एक बंदा जो है वो किसी घर के अंदर मौजूद हो ना तो यकीन माने उस पूरे घर का सिस्टम तबाह होता है। बेशक ऐसे ही उसकी पूरी फैमिली तबाह होती है उसकी। वो एक बंदे की वजह से 20 से 25 अफराद जो उसके फैमिली मेम्बर है वो सारे तबाह होते हैं। ठीक है, तो लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए ये कोई इस तरह का कोई वसी लेवल पे इस तरह का कोई सेटअप सोचे जिसके अंदर इनका बिल्कुल फ्री इलाज हो। इलाज के बाद फिर गवर्नमेंट उनको फॉलो करे कि क्या ये बंदा फिर से दोबारा तो अपनी, ठीक है, प्रीवियस एक्टिविटी में तो शिफ्ट नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट कोई ऐसे कोई काम उनको सिखाए, ऐसे हुनर उनको सिखाए। हुनर सिखाने के बाद उनको कोई ना कोई मतलब जॉब दे या कोई मुलाजमत दे। इस तरह पाकिस्तान कुछ सालों के अंदर बच सकता है। लेकिन पाकिस्तान का जो अभी जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है वो तो अल्लाह ना करे मैं जो कह रहा हूँ वो गलत हो, लेकिन आने वाले कुछ अरसे में पाकिस्तान का नामो निशान, पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान का जो कायदे आज़म ने और हमारे आबाओ अजदाद ने जिस मिशन के तहत ये पाकिस्तान बनाया था, उस जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान हासिल किया गया था, वो सारा मुझे फेल नज़र होता आ रहा है। ये अच्छा, इसमें फेल होने की वजह, सबसे जो बड़ी वजह हमारी गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, मैं किसी पार्टी के हक़ में, ठीक है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, ना तो मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, ना तो मैं किसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को सपोर्ट करता हूँ, ना तो मैं परवेज़ इलाही को सपोर्ट करता हूँ, ना तो मैं मुशर्रफ को सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं किसी और पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान में इन 75 सालों के अंदर, सब ने अपने अपने फ़ायदे सोचे हैं, अपने अपने बैंक बैलेंस को इंक्रीज़ किया है, अपनी अपनी गाड़ियाँ बनाई हैं, अपने अपने बंगले लिए हैं, और इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद वो किसी अब्रोड, ठीक है, या किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर वो जाके अपनी ज़िंदगी अच्छी खुशी वो बसर कर रहे हैं। वही ना सर, हमारी अवाम भी इसमें बहुत ही, ज़्यादातर अवाम का ही कसूर है। जी बिल्कुल, अवाम का ही कसूर है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम अपनी अवाम के रिलेटेड के अवाम को क्या करना चाहिए इस्लाह अमल पे भी आएंगे। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। शुक्रिया व्यूअर्स।